वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे एनएमएस श्रेष्ठा नवोदय और अटल के लिए ऑड वन आउट के प्रश्नों को, यानी भिन्न को अलग कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते बच्चों, जिसमें से कोई एक किसी ना किसी रूप में बाकी तीनों से भिन्न होता है। हमें उसे छांटकर आंसर में लिखना होता है। ठीक है, इसका मेन फोकस है एनएमएस यानी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा पर ये तीनों परीक्षाओं में अलग अलग सेक्शन में पूछा जाता है बच्चों। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल फिनिश करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए जुट जाइए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? 2, 4, 6 और 9। तो बहुत आसान है, ये आपको पता है। ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन 9 क्या है? 9 एक विषम संख्या है बच्चों। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, 2 से पूरी पूरी कट जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या, या जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसे समझेंगे कि 2 लोगों में अगर कोई चीज बिना तोड़े हम बराबर बराबर बांट सकते हैं, तो वो क्या होता है? सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3, 5, 11 और 12। तो अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। तो अलग कौन हो गया हमारा? ऑप्शन 12। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या है। स्टार्टिंग में बच्चों मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न थोड़े थोड़े कठिन होते जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए 16, 25, 36 और 48। ठीक, तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है बच्चों, 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद कर लीजिए और 1 से लेके कम से कम 20 तक के घन याद कर लीजिए। 20 ना हो सके तो 10 तक के घन तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और आप सवालों को समझने में बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौके 16। 5 का वर्ग होता है 25, 5वां 25। 6 का वर्ग होता है 36, लेकिन 48 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ऑड वन आउट कौन हो गया हमारा? ऑप्शन डी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 17, 19 और 21। अब ध्यान से देखेंगे। अब देखने में तो सब विषम संख्याएं हैं, तो जब सब विषम संख्याएं हैं तो कोई और लॉजिक लगेगा बच्चों। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। 17 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी एक अभाज्य संख्या है। जबकि 21 किससे कट जाता है बच्चों? आपका 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी। तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, यानी 21 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 3 और 7। ठीक है, अब अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या बच्चों वह संख्या होती है जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 1 से तो सभी कटते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक गुणनखंड 1 तो होगा ही, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कोई ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक हो 1 और दूसरा वो खुद संख्या हो, तो उस संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 13 का गुणनखंड आप देख पा रहे हैं कि 13 केवल 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, 143, 169 और 225। ठीक है, 121 आपका 11 का वर्ग है, 169 आपका 13 का वर्ग है और 225 बच्चों आपका 15 का वर्ग है। जबकि 143 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 41, 43। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? ठीक है, 2 से 3 जाने पे एक संख्या बढ़ रही है, 11 से 3 जाने पे 13 जाने पे 2, 21 से 25 जाने पे 4 और 21 से 37 जाने पे 6। तो ये लॉजिक तो नहीं लगता है। ठीक है, तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2, 3, 5 और 7 सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कहां तक? फिर नेक्स्ट 11, 13, 17, 19 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं और आपका 31, 37 और 41, 43 भी अभाज्य संख्याएं। ठीक है,
लेकिन आपका 21 कट जाएगा 7 से, 25 कट जाएगा 5 से, 27 कट जाएगा 9 से, केवल 29 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन और 125। तो 125 भी 5 का घन है, लेकिन चूंकि इन सबों में लिखने का तरीका केवल इसका अलग है, तो 125 अलग हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 6, 18, 54। ठीक है, 2, 6, 18, 54। 3, 9, 27, 81, 4, 12, 36, 108, 5, 20, 60 और 200। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, तो 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 2 तिहाई 6, फिर 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18 और 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 तिहाई 54। इसी तरह हम 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 तिहाई 81। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108। लेकिन यहाँ पर 5 चौक 20 है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा अलग हो जाएगा, यानी सभी गुणे 3 के क्रम में बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। इस तरह के भी क्वेश्चन ऑड वन आउट में आते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ए से सी जाने के लिए ए बी सी, फिर सी डी ई, ई एफ जी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बी सी डी, डी ई एफ, एफ जी एच, यहाँ पे सी डी ई, फिर उसके बाद ई के बाद एफ ई एफ जी एच, यहाँ पे 3 अक्षर आगे चला गया। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं, डी ई एफ, एफ जी एच और आई जे। ठीक, तो यानी हमारा कौन सा अलग हो गया, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, हमारा सी वाला ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 गुणे 11 और 4 गुणे 6 गुणे 10। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य संख्या, यानी ये किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसमें भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड है। 5, 7, 11 ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड है। जबकि 4 आपका 2 से कट जाएगा, 6 आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 10 आपका 5 से कट जाएगा। तो ये आपका भाज्य गुणनखंड है, ना कि अभाज्य गुणनखंड। तो कौन सा अलग हो जाएगा बच्चों, हमारा ऑप्शन डी वाला जो है ये अलग हो जाएगा। चलिए देखिए 7, 11, 13, 17, तो क्या दिख रहा है हमें, अभाज्य संख्याएं। क्या दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं। 19, 23, 29, 31 ये भी क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर 41, 43, 47 और 53 ये भी क्या है, ये भी है हमारी अभाज्य संख्याएं। जबकि 21, 25, 27, 33 ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/8। अब इसको कैसे करते हैं बच्चों, तो इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो जब हम दशमलव में बदलेंगे तो देखिए 3 से भाग देंगे 2 में, तो ये आपका जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर आपका फिर 2 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 3 छक 18। ठीक है, तो लगभग आपका 0.66 आ गया। 4 से 3 में देते हैं, तो देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 छक 24, 4 सते 28, 0.7, 4 सते 28, 0.7 आ गया। फिर यहाँ पर आपका आ गया 20 और 4 पचे 20। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.75। फिर 5 से हम 4 में देंगे, तो देखते हैं दशमलव लगाएंगे, 5 5 अठे 40। ठीक है, उसके बाद से 8 से 5 में देंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 8 छक 48, फिर 20 आएगा, 8 को 16, 8 त्रिक 24, तो 8 को 8 दूनी 16, फिर आया 4, 0 हो गया, तो 8 पचे 40। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी ये भिन्न और ये भिन्न, सभी पूरे पूरे कट जा रहे हैं। जबकि ये वाली जो सीरीज है बच्चों, ये यहाँ पर 20 से आगे बढ़ती जाएगी, 0.666666 बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए अलग हो जाएगा, क्योंकि ये शांत दशमलव में जो है हमारा आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, यानी एंडलेस इक्वेशन बन रही है। कह रहा है कैट को इन्होंने DBU लिखा है, तो कैसे लिखा है, देखिए C का D तुरंत बाद का अक्षर, A का B और STU, U T के बाद U तुरंत बाद का अक्षर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे D के बाद आता है E, O के बाद आता है P
और G के बाद आता है H, सेम सीक्वेंस है। M के बाद आता है N, A के बाद आता है B, O N के बाद आता है O, लेकिन S के बाद आता है T, U के बाद आता है V, लेकिन N के बाद S नहीं आता है बच्चों। तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 4 9 16, ठीक, 25 36 49 64, 81 100 121 144, 2 6 12 20। अब हम देख रहे हैं अगर आपको वर्ग याद होते तो देखिए ये किसका वर्ग है? 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग और ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, ये 11 का वर्ग और ये 12 का वर्ग। लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 किसी का वर्ग नहीं, 6 किसी का वर्ग नहीं, 12 किसी का वर्ग नहीं, 20 किसी का वर्ग नहीं। तो अलग कौन सा हो गया बच्चों? हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, राज्य, राजधानी वगैरह सब ऑड वन आउट में सब कुछ आता है। ठीक है, और इसीलिए आपका श्रेष्ठा में और अटल में और नवोदय में किसी और टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, महाराष्ट्र, मुंबई। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि राज्य, इधर राज्य लिखा है और इधर राजधानी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज नहीं है बच्चों, बल्कि क्या है? लखनऊ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। तमिलनाडु, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, कोयम्बटूर और आंध्र प्रदेश, अमरावती। तो यहाँ पे बच्चों कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल, कोयम्बटूर। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, क्या है बच्चों? तिरुअनंतपुरम है। ठीक है, बाकी तमिलनाडु की चेन्नई है, कर्नाटक की बेंगलोर है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैंने सेम टाइप के रखे हैं ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। ओडिशा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, सिक्किम, गंगटोक, महाराष्ट्र, पुणे। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। महाराष्ट्र की राजधानी पुणे नहीं, मुंबई है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र की राजधानी पुणे नहीं, मुंबई है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत, नई दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, बांग्लादेश, ढाका, नेपाल, मुंबई। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। यहाँ पर देश दिया है और उनकी राजधानी दिया है। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी मुंबई नहीं है बच्चों, मुंबई तो इंडिया में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है बच्चों? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, कनाडा, ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी सही है। न्यूजीलैंड आपका जो है ऑकलैंड, ये गलत है बच्चों। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड नहीं है, कनाडा की ओटावा है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्या है बच्चों? वेलिंगटन। तो आप देश, राजधानी, राज्य, राजधानी याद रखेंगे। इसके साथ ही मुद्रा पे भी प्रश्न आते हैं, तो अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व करेंगे बच्चों। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो एक वीडियो देखने से अगर आपका पूरे एग्जाम का एक टॉपिक 10 से 12 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो थोड़ा टाइम देना आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस, पेरिस, जर्मनी, बर्लिन, इटली, रोम, रूस, सेंट पीटर्सबर्ग। यहां पर बच्चों फ्रांस की पेरिस होगी राजधानी, जर्मनी की बर्लिन, इटली की रोम, लेकिन रूस की सेंट पीटर्सबर्ग नहीं होगी। रूस की राजधानी बच्चों मास्को है। क्या है? मास्को। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? मास्को। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान, टोक्यो सही है, चीन, बीजिंग सही है, दक्षिण कोरिया, सियोल ये भी सही है, ताइवान, हांगकांग। ठीक है, तो ताइवान, हांगकांग ये गलत है बच्चों। ताइवान की राजधानी ताइपेई है बच्चों। क्या है? ताइपेई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राजील, ब्रासीलिया, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको, मैक्सिकन सिटी और बर्मा या म्यांमार का बैंकॉक। ठीक है, बर्मा की राजधानी बैंकॉक,
नहीं है। बैंकॉक जो है बच्चों ये थाईलैंड की राजधानी है, ठीक है। बर्मा की राजधानी क्या है बच्चों? नेयपीडा, ठीक है। बर्मा की राजधानी क्या है? नेयपीडा। तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी जो है ये अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बच्चों राजधानी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन। सऊदी अरब रियाद, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, ये सही है, ये भी सही है। कतर की राजधानी है दोहा, ये भी सही है, ठीक है। इजराइल बेनकाफ, तो इजराइल की राजधानी बेनकाफ नहीं है बच्चों, ठीक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अब यहाँ पर बच्चों हमारा करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। भारत में क्या चलता है? रुपया। यूनाइटेड किंगडम में क्या चलता है? पाउंड। और यूरो जोन में क्या चलता है? यूरो। जबकि जापान में यूरो नहीं चलता, ठीक है। जापान की मुद्रा येन है। क्या है? येन। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अमेरिका में डॉलर चलता है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, बिल्कुल सही है। कनाडा में भी डॉलर चलता है, बिल्कुल सही। स्विट्जरलैंड की मुद्रा बच्चों फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों चलो ये नेक्स्ट देखते हैं। चीन की युआन बिल्कुल सही है। रूस में रूबल चलता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड चलता है, बिल्कुल सही है। ब्राजील में पेसो नहीं चलता है बच्चों। ब्राजील की जो करेंसी है वो रियाल है। क्या है? रियाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की की लीरा बिल्कुल सही है। मिस्र का पाउंड बिल्कुल सही है। ब्रिटेन का पाउंड बिल्कुल सही है। भारत में डॉलर कहाँ चलता है बच्चों? भारत में तो रुपया चलता है, तो ऑप्शन डी सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए, ब्रिटेन की करेंसी बच्चों पाउंड है, बिल्कुल सही है। इजराइल में शेकिल चलता है, बिल्कुल सही है। कतर में रियाल चलता है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ना की करेंसी। बांग्लादेश की करेंसी क्या है बच्चों? टका, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बच्चों यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, अवश्य आप सफल होंगे। बाय बाय बच्चों।